हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर उपासना जोशी। मैं आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी ऑफ रूसो। जैसा कि आप जानते हैं कि जो रूसो की फ़िलॉसफ़ी है, इसमें रूसो एक प्रकृतिवादी विचारधारा को मानने वाले थे। रूसो का एक सबसे जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो एमिल है, जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। रूसो एक प्रकृतिवादी विचारधारा के थे। ये प्रकृति प्रेमी थे। ये कहते थे कि प्रकृति के कण कण में, ये ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन ये प्रकृतिवाद, यानी कि ये कहते थे कि द अल्टीमेट रियलिटी इज़ नेचर। जैसा कि प्रकृतिवाद में आपने उनके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स या तत्व ज्ञान अमूल्य मीमांसा को पढ़ा है कि प्रकृति ही सत्य है और सेंस ऑर्गन बेस्ड नॉलेज इज़ ट्रू नॉलेज, और मनुष्य का अंतिम उद्देश्य सुखपूर्वक जीवन को जीना है, जिसको हम प्राकृतिक नियमों का पालन करके प्राप्त कर सकते हैं। तो हम रूसो के बारे में अगर आपको बताएं, इनके कि ये किस प्रकार के फ़िलासफ़र थे। ये वेस्टर्न फ़िलासफ़र थे, प्रकृतिवादी शिक्षा के समर्थक थे। रूसो ने मनुष्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि इंडिविजुअल फ्रीडम पर बल दिया। इनका जन्म 1712 ईस्वी में तथा मृत्यु 1778 यानी 1778 में हुई। ये एक भावुक प्रकृति के व्यक्ति थे। अब प्रश्न ये होता है कि भावुक प्रकृति से क्या मतलब है। भावुकता से मतलब है क्योंकि इनकी माँ का देहांत चूँकि बचपन में ही हो गया था और बचपन में माँ का प्यार न मिल पाने के कारण और पिता के लापरवाह तथा भावुक होने से रूसो बुरी आदतों में फंस गए थे। घुमक्कड़ होने के कारण रूसो के हृदय में नैसर्गिक सौंदर्य के प्रति यानी जो नेचुरल ब्यूटी है उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। वह प्राकृतिक दृश्यों से प्रेम करने लगे और प्रकृति प्रेम बढ़ता गया और वह गरीब पीड़ितों के दुखी जीवन में भाग लेने लगे। तो इस तरह से वो कहीं ना कहीं भावुकता उनके हृदय में थी। वो भावुक प्रकृति के व्यक्ति थे। रूसो एक महान युग प्रवर्तक माने गए। रूसो स्कूल शिक्षा के विरोधी थे। इन्होंने 6 वर्ष की आयु में उपन्यास पढ़ना शुरू कर दिया। रूसो ने निषेधात्मक शिक्षा यानी नेगेटिव एजुकेशन का प्रचार किया। नेगेटिव एजुकेशन एग्ज़ाम में 4 मार्क्स में अक्सर पूछी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। इसको मैं आगे आपको स्लाइड में इसका वर्णन करूँगी, आपको बताऊँगी। तो इनकी सबसे जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो प्रोजेक्ट फॉर द एजुकेशन ऑफ MD सेंट मेरी, डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी, डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, द न्यूवेल हेलाइज, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एमिल एजुकेशन के क्षेत्र में इनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि रूसो के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम बताइए या एमिल किसके द्वारा लिखा गया, तो उसका आंसर होगा रूसो। एमिल एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसी पुस्तक है जिसमें रूसो ने एक काल्पनिक बालक एमिल और बालिका सोफिया की शिक्षा का विवरण किया है। इसमें शिक्षा के स्वरूप, करिकुलम यानी पाठ्यक्रम, टीचिंग मेथड, डिसिप्लिन आदि पर व्यापक रूप से विचार किया गया है। रूसो का अंतिम जो ग्रंथ है वो कन्फेशंस था। इसमें रूसो का पूरा जीवन इतिहास या उनका पूरा लाइफ हिस्ट्री दी गई है। शिक्षा दर्शन, अगर हम रूसो को बताएं रूसो के बारे में, तो रूसो को प्रकृतिवाद या नेचुरलिज्म का जनक कहा जाता है। रूसो के प्रकृतिवाद में निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण हैं। मनुष्य तू प्रकृति की ओर लौट तो तेरा कल्याण होगा, यानी बैक टू नेचर, ये इनका मुख्य स्लोगन है जो कि इन्होंने अपने शिक्षा दर्शन में लिखा है। प्रकृति की ओर लौटे, बैक टू द नेचर, टू फॉलो द नेचर, यानी कि प्रकृति का अनुसरण करें। बैक टू नेचर का नारा रूसो ने दिया, प्रकृति की ओर लौटो और प्रकृति का अनुसरण करो, टू फॉलो द नेचर। उनके शब्दों में प्रकृति के नियामक के हाथों में जो चीज़ आती है वह अच्छी होती है, लेकिन मनुष्य के हाथों में जो चीज़ आती है वह दूषित हो जाती है। एवरीथिंग इज़ गुड एज इट कम्स फ्रॉम द हैंड ऑफ द ऑथर ऑफ नेचर, बट एवरीथिंग डीजनरेट इन द हैंड ऑफ मैन, यानी कि ये कहते थे कि जो चीज़ नेचुरल है, प्राकृतिक तौर पर है, वही सुंदर है, वही स्वस्थ है, लेकिन जैसे ही वो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी या मैन मेड एक्टिविटी में हम उसको यूज़ करने लगते हैं तो हम उसको हम दूषित करने लगते हैं। जैसे हम अपनी प्रकृति को ही देखें, अपने पर्यावरण को ही देखें, अगर ये नेचुरल रहे, प्राकृतिक तौर पर रहे तो ये बहुत ही सुंदर है, लेकिन जैसे जैसे इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस होने लगता है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी होने लगती है, तो ये हमारा एनवायरनमेंट पल्यूट होने लगता है। तो ये कहते थे कि वो हर चीज़ सुंदर है, वो हर चीज़ ब्यूटीफुल है जो कि नेचुरल है, प्राकृतिक है। प्रकृति एक भव्य पुस्तक है और नैसर्गिक वातावरण में बालक उत्तम रीति से सीखता है। तो इन्होंने कहा था कि बालक के ऊपर हम पुस्तकीय ज्ञान का, स्कूल का कोई भी प्रेशर ना दें, बच्चे को नैसर्गिक यानी प्राकृतिक वातावरण में ही हम शिक्षा दें, जिससे कि बच्चों का नेचुरल डेवलपमेंट हो सके।
रूसो के अनुसार अन्य लोगों या समाज के विचारों और अनुभवों पर निर्भर रहकर विकास करना मूर्खता है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह बाद में सब और से जंजीरों में बंध जाता है। यानी कि वो कहते हैं जो उनके बिलीव सिस्टम होता है, जो हमारी रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती हैं, वो बालक को इस तरह से बांध देती हैं कि बालक का नैसर्गिक या नेचुरल डेवलपमेंट में वो बाधा उत्पन्न करती हैं। इसलिए ये कहता है कि जिस तरह से मनुष्य जन्म लेते समय स्वतंत्र होता है, उसी स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए बालक का विकास करना चाहिए। रूसो का कहना पड़ा कि सामाजिक रूढ़ियों के विरुद्ध व्यवहार करने का अर्थ है अच्छा व्यवहार करना। यानी जो सोशल हमारे जो सिद्धांत हैं या सामाजिक रूढ़िवादी बने हैं, जो हमारे कस्टम्स हैं, जो रीति रिवाज हैं, उनमें बंधकर बालक का सर्वांगीण या इंडिविजुअल डेवलपमेंट में वो बाधा पहुंचाते हैं। इस तरह से मनुष्य का अच्छा व्यवहार करना क्या है, सामाजिक जो हमारी रूढ़ियाँ हैं, जो हमारी सामाजिक मान्यताएं हैं, उनके विरुद्ध व्यवहार करना। शिक्षा का अर्थ अगर रूसो के अनुसार हम देखें तो रूसो ने बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना है। यानी कि ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं। आज का जो हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी कि बालक के लिए शिक्षा का होना, यानी शिक्षा जो है वो बालक शिक्षा के लिए नहीं है लेकिन शिक्षा बालक के लिए है। शिक्षा का केंद्र बिंदु सेंटर पॉइंट क्या है, उसको स्टूडेंट को माना है। शिक्षा से अभिप्राय बालक में पूर्व निश्चित गुणों व विचारों को थोपना नहीं है, जो पहले से प्री डिटरमाइंड जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, जो एजम्पशंस हैं, उनको बालक के चाइल्ड के ऊपर थोपना नहीं है, वरन बालक को प्रत्येक विकास अवस्था, यानी कि जो उसकी शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज, एडोलसेंस स्टेज और उसका एडल्ट स्टेज, उसके विकास अवस्था के अनुरूप, यानी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था के अनुरूप उनका शारीरिक, मानसिक और नैसर्गिक क्रियाओं का सुअवसर प्रदान करना है। यानी शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि वो बालक के विकास की अवस्था के अनुसार, जैसे जैसे बालक का डेवलपमेंट होता है, वो इन्फेंसी स्टेज में आता है, चाइल्डहुड स्टेज में आता है, एडोलसेंस स्टेज में आता है, यंग स्टेज में आता है, उसी के अनुरूप उनका फिजिकल, मेंटल और नेचुरल एक्टिविटी का उसको अवसर प्रदान करना चाहिए और उसी से उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। रूसो का कथन था कि शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, वह व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। मैंने आपको बताया था कि ये मानते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर अपनी कुछ अंतर्निहित यानी कि इन्नेट पार्ट्स होती हैं, उनको अभिव्यक्त करने का कार्य जो है वो शिक्षा करती है। शिक्षा के उद्देश्य, रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मनुष्यत्व को विकसित करना है, ह्यूमैनिटीज़ को डेवलप करना है। रूसो ने एमिल की आयु को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए। एक्चुअली एमिल इनका इसलिए एजुकेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ हम इसलिए मान सकते हैं, इंपॉर्टेंट बुक मान सकते हैं, क्योंकि एमिल एक इनका काल्पनिक बालक है। उस बालक को इन्होंने ऐसा माना, एक काल्पनिक, एक इमेजिनेशन है उनकी कि एक एमिल नाम का बालक है, उसकी स्टेज को इन्होंने देखा है कि वो इन्फेंसी स्टेज जो शैशवावस्था है 1 to 5 ईयर, उसमें उसने कहा कि उस बालक को किस प्रकार शिक्षा देनी चाहिए, शिक्षा के क्या ऑब्जेक्टिव हो, क्या उद्देश्य हो, किस एज में। तो इन्होंने एज वाइज उसको कैटेगराइज किया है। इन्फेंसी स्टेज जिसको हम शैशवावस्था कहते हैं। रूसो स्वस्थ शरीर को नैतिक उत्थान की नींव मानते हैं, अतः वह कहते हैं कि माता पिता का कर्तव्य है कि शिशु को हष्ट पुष्ट व स्वस्थ बनाने का प्रयत्न करें। वो कहते हैं बच्चों को आप तुरंत पहले से पहले एडल्ट मत बनाएं, जो उनकी नेचुरल एबिलिटीज़ हैं, उनकी रुचि है, उनके रुझान है, उनके शारीरिक सबसे पहले आप उनको शरीर की दृष्टि से आप उनको स्ट्रॉन्ग कीजिए, हष्टपुष्ट बनाइए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है। बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष यानी 5 to 12 ईयर। उसको कहते हैं कि बालक को बालक ही समझें। जैसे पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को इतना ज़्यादा ज्ञान देने की कि उनको बहुत ही ज़्यादा एडल्ट, आप उनको बचपन में ही मैच्योर बनाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं बिल्कुल ऐसा ना करें, आप उनको बहुत ज़्यादा नैतिक मॉरल आइडियाज़ इनके बारे में ज़्यादा अवगत ना कराएं अकॉर्डिंग टू रूसो। तो रूसो कहते हैं बालक को बालक ही समझें, इससे पूर्व कि वह मनुष्य बने। वह बालक को प्रौढ़ व्यक्तियों के समान यानी एडल्ट व्यक्तियों के समान शिक्षा देना उचित नहीं समझते थे, अपितु शारीरिक व्यायाम यानी कि जो फिजिकल एक्सरसाइज हैं, उनके जो ऑर्गन्स हैं उनका डेवलपमेंट, और ज्ञानेंद्रियाँ यानी कि जो उनके सेंस ऑर्गन्स हैं, जो नॉलेज लेने वाला जो इनकी इंद्रियाँ हैं उन पर बल दे, यानी कि इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देने की बात की, ट्रेनिंग ऑफ सेंस ऑर्गन की इन्होंने उस पर एम्फेसिस करें बेसिकली।
किशोरावस्था एडोलसेंस स्टेज यानी कि 12 से 15 ईयर। इस समय रूसो बालक की शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक विकास यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को मानते हैं और वो कहते हैं कि एमिल को उपयोगी व व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने की सहायता की जाए। यानी एमिल उन्होंने काल्पनिक बालक माना है, तो वो कहते हैं कि जब एमिल की अवस्था किशोरावस्था यानी एडोलसेंस पीरियड होगा 12 से 15 ईयर का, तब उस समय उसको जीवन के लिए उपयोगी ऐसी शिक्षा दी जाए जो उसके जीवन के लिए उपयोगी हो और व्यवहारिक ज्ञान यानी प्रैक्टिकल नॉलेज उसको दी जाए, उसका ज्ञान प्राप्त करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। युवावस्था 15 से 20 वर्ष की मानी है। इस अवस्था में सामाजिक, नैतिक व धार्मिक शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है वो समाज के बीच में जाता है, सामाजिक नियमों का पालन करता है, तो उसको सामाजिक यानी कि सोशल, मॉरल और रिलीजियस एजुकेशन देनी चाहिए। अब एमिल पूर्ण प्राकृतिक मानव के रूप में सामने आता है। इस समय शिक्षा का उद्देश्य जीवित रहने की कला सिखाना है। तो वो कहते हैं कि मनुष्य शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, बालक को कैसे जीवित रहना है, कैसे सरवाइव करना है, उसकी एक आर्ट है, वो हमें बालक को सिखानी चाहिए। उसके बाद शिक्षा का पाठ्यक्रम की बात अगर हम करें तो जिस तरह से उन्होंने कैटेगराइज़ किया है बालक की विकास अवस्था को, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य दिए हैं। तो जिस प्रकार उद्देश्य दिए गए हैं उसी प्रकार से उसकी पाठ्यक्रम भी शिक्षा का होना चाहिए। जन्म से 5 वर्ष तक यानी शैशवावस्था इन्फेंसी स्टेज में हमें शारीरिक शिक्षा बच्चों को देनी है, अवगुणों से बचाना है। 5 से 12 वर्ष में हमें ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान यानी कि नॉलेज ऑफ सेंस ऑर्गन, दंड न देना, पनिशमेंट नहीं देना है, मातृभाषा में उनको हमें शिक्षा देनी है। 12 से 15 वर्ष में बौद्धिक शिक्षा, इंटेलेक्चुअल एजुकेशन, निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन, स्वानुभव यानी कि सेल्फ एक्सपीरियंस के द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जाए। सेल्फ एक्सपीरियंस बच्चे तभी कर पाएंगे जब आप उन्हें लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट से आप उनको, या एक्टिविटी बेस उनका करिकुलम होगा। 15 से 20 वर्ष में निषेधात्मक शिक्षा जिसको हम नेगेटिव एजुकेशन बोलते हैं, सामाजिक, सोशल, नैतिक, मॉरल व धार्मिक शिक्षा हमें स्टूडेंट्स के पाठ्यक्रम में होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है निषेधात्मक शिक्षा क्या होती है। निषेधात्मक शिक्षा ये 4 मार्क्स में बच्चों अक्सर पूछी जाती है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रूसो ने शिक्षा के 2 रूप बताए थे, एक निषेधात्मक शिक्षा यानी कि पॉजिटिव एजुकेशन, दूसरा उन्होंने नेगेटिव एजुकेशन की बात की है। अब प्रश्न ये आता है कि नेगेटिव एजुकेशन बेसिकली होता क्या है। आपको इसके वर्ड से सुनने पर लग रहा होगा कि नेगेटिव यानी कुछ हमें नेगेटिव बच्चों को बोलना है, ऐसा नहीं है। रूसो कहते हैं कि मैं निषेधात्मक शिक्षा उसे कहता हूँ जो ज्ञान देने से पूर्व ज्ञान ग्रहण करने वाले अंगों को दृढ़ बनाती है या दुर्गुण से बचाती है। यह सत्य का ज्ञान नहीं कराती बल्कि त्रुटियों से रक्षा करती है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें बच्चे को सत्य नहीं बताना है कि व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, हमें बच्चों को पूरा ज्ञान नहीं देना है, सत्य नहीं बताना कि ये सच है, बल्कि जो दुर्गुण होते हैं उनसे बचाना है ना। आपने जैसे हमने कहा भाई ये पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन, अब आप उन्हें बताइए पोल्यूशन से बचा कैसे जाए। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, कि हमें जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियाँ समाज में हैं, उनसे बचना कैसे, इसकी शिक्षा देनी है, ना कि उनको ये ज्ञान देना कि ये चीज़ें होती क्या हैं। तो सत्य का ज्ञान नहीं कराना बल्कि त्रुटियों से या एरर से उनकी रक्षा करनी है। यह बालक को सत्य की ओर जाने के लिए प्रेरित करते हैं। वो कहते हैं जब आप बालक को इस तरह की चीज़ें सिखाएंगे। रूसो ने निषेधात्मक शिक्षा की परिभाषा करते हुए लिखा है कि मैं निषेधात्मक शिक्षा उसे कहता हूँ जो प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान देने से पूर्व उन अंगों को, जो उसके साधन है, वो अंग जिनसे कि वो ज्ञान को प्राप्त करेगा, यानी वो ज्ञानेंद्रियां जो ज्ञान के द्वार होते हैं, उनका उचित अभ्यास कराए, उनकी ट्रेनिंग दे। ये कहते हैं कि सत्य का ज्ञान नहीं कराती निषेधात्मक शिक्षा बल्कि त्रुटियों से उसकी रक्षा करती है। इस प्रकार निषेधात्मक शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें बालक को किसी प्रकार का नया ज्ञान नहीं दिया जाता, वरन उसे समाज की बुराइयों और पापों से बचाने की सावधानी रखी जाती है। निषेधात्मक शिक्षा बालक के शारीरिक विकास, पूर्ण स्वतंत्रता, साधारण भोजन और कपड़ों पर बल देती है। इसके कुछ निम्नलिखित विशेषताएं हैं जो निषेधात्मक शिक्षा में बताई गई हैं। नंबर 1, पुस्तकीय ज्ञान का अभाव और इंद्रिय ज्ञान पर बल, यानी कि वो कहते हैं आप बच्चों को बुकिश नॉलेज पर ज़्यादा जोर ना दें, डू नॉट एम्फेसिस ऑन बुकिश नॉलेज। इंद्रिय ज्ञान पर बल दें, एम्फेसिस ऑन सेंस ऑर्गन बेस्ड नॉलेज। समय बचाने की शिक्षा का निषेध। शिक्षा निर्देशात्मक यानी कि जो हम आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन बेस्ड एजुकेशन ना हो बल्कि अनुभवात्मक हो। देखिए इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है टू गिव द इन्फॉर्मेशन। जैसे आप न्यूज़पेपर से भी आप नॉलेज गेन करते हैं, आप टीवी चैनल से भी लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं बच्चों को निर्देशात्मक, जैसे क्लास में टीचर है वो निर्देश दिए जा रहा है, वो इंस्ट्रक्शन
इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, वो टू गिव द इन्फॉर्मेशन, हम बुक से ज्ञान प्राप्त करते हैं। वो कहते हैं नहीं, बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग, जब वो कोई भी कार्य को करेंगे, एक्टिविटी को करेंगे, तो उससे उनको अनुभव प्राप्त होगा, एक्सपीरियंस प्राप्त होगा, और वही जो नॉलेज है, वही ज्ञान है, वही मेन शिक्षा है। तो इन्होंने एजुकेशन को निर्देशात्मक यानी कि इंस्ट्रक्शनल बेस न मानकर एक्सपीरियंस बेस या अनुभवात्मक माना है। आदतों का बहिष्कार करना, शिक्षक की आवश्यकता, प्रचलित मान्यताओं का विरोध, समय सारणी का बंधन ना हो। ये कहते हैं स्कूल होने ही नहीं चाहिए, कोई टाइम टेबल नहीं होना चाहिए, सामाजिक संबंधों की उपेक्षा। तो ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नेगेटिव एजुकेशन के, जो कि आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अध्ययन पद्धति या हम कहें टीचिंग मेथड, इसमें रूसो के अनुसार अपने छात्र को शाब्दिक पाठ मत पढ़ाओ। वो कहते हैं आप उनको वोकल या जो वर्बल आप उनको एजुकेशन दे रहे हैं कि आपने नोट्स के थ्रू बच्चों को पढ़ा दिया या आपने बुकिश नॉलेज बच्चों को दे दी, वो नहीं करनी चाहिए। उसे अपने अनुभव द्वारा सीखने दो। उसके सामने कोई ऐसी परिस्थिति या कोई ऐसी कंडीशन या जो समाज में होने वाली जो भी परिस्थितियां हैं, उसको कोई भी एक आप कहते हैं एक्सपेरिमेंट के तौर पर कोई एक आप प्रॉब्लम रखें, उसके वेरिएबल्स बच्चे अपने अनुभव से सीखें, है ना, प्रयोग पद्धति से सीखें, बच्चे एक्सपेरिमेंट करें। अगर आपको बच्चों को इम्बिबिशन प्रोसेस ऑफ रेजिन समझाना है, किशमिश का फूलना समझाना है, या आपको बच्चे को सपोज़ ये आपको कोई एक नाइट्रोजन साइकिल है या वाटर साइकिल है, तो आप उसमें बच्चों को जो इवोपरेशन, कंडेंसेशन, है ना, प्रेसिपिटेशन, ये जो भी आप उसको स्टेप्स बता रहे हैं, तो ये आप उनको वर्बली ना बताकर एक्सपेरिमेंट करके बताएं। इवोपरेशन आपको बच्चों को पढ़ाना है तो आप गैस पे पानी रखें, उसके ऊपर पतीले पे या जो भी बाउल है जिसमें आप पानी को बॉयल कर रहे हैं कंटेनर में, उसके ऊपर आप एक प्लेट रखें, उसको बंद कर दें, ठंडा होने दें। तो आप देखेंगे कि पहले उसमें भाप से पानी कैसे निकलता है, फिर प्लेट रखने पर वो कैसे ठंडा होकर ड्रॉप्स बन जाती हैं और फिर वो नीचे टपकती हैं। तो इस तरह से बच्चों को आप जो है एक्टिविटी करके, एक्सपीरियंस करके बच्चों को सीखने दें, कॉन्सेप्ट को समझाएं, ना कि शब्दों के द्वारा या किताबों के द्वारा। खेल पद्धति के द्वारा प्ले वे मेथड से बताएं, लर्निंग बाय डूइंग या करके बताएं। तो इस तरह से बच्चों को जो भी वो एक्टिविटी करेंगे उनसे उनको अनुभव प्राप्त होगा और वही ज्ञान वास्तव में वास्तविक ज्ञान होगा। उसके बाद इन्होंने अपनी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार शिक्षण इनके निम्नलिखित सूत्र बताए। इन्होंने कहा कि जो भी आप उनको शिक्षण विधि या टीचिंग मेथड पढ़ाएं, वो मनोविज्ञान के या साइकोलॉजी के प्रिंसिपल पर बेस हो। जैसे सरल से कठिन की ओर यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर जाएं, नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाएं, स्पेसिफिक टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाएं, पूर्व से अंश की ओर यानी कि पूर्व नहीं आएगा यहाँ पर, पूर्ण से अंश की ओर यानी कंप्लीट टू पार्शियल, मूर्त से अमूर्त, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाएं। तो ये सारी सारी टीचिंग मेथड है। यानी पहले आप उनको कोई भी चीज़ पढ़ाना चाहते हैं तो उनको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, साधारण से आप कठिन की ओर बच्चों को लेके जाएं। अनुशासन की अगर हम बात करें तो रूसो प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन बाय नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस में विश्वास रखते थे। वो कहते थे बच्चों को किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जाना चाहिए। बच्चे दंड देने से बच्चों का जो नेचुरल डेवलपमेंट है वो रुक जाता है, क्योंकि बच्चे भयभीत हो जाते हैं। इसलिए बच्चों को प्रकृति के द्वारा ही दंड दिया जाना चाहिए। डिसिप्लिन बाय नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस या प्राकृतिक चूँकि नियमों का हम पालन करते हैं तो प्रकृति के द्वारा दिया गया परिणाम ही अनुशासन होना चाहिए। अब वो कहते हैं शिक्षक का स्थान, चूँकि उन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की है तो शिक्षक का जो स्थान है वो गौण है। टीचर का स्थान एक पथ प्रदर्शक के रूप में होना चाहिए, एक बच्चे गाइड के रूप में या पर्दे के पीछे जो डायरेक्टर होता है उसके रूप में होना चाहिए। शिक्षक निर्देशक ना हो, इंस्ट्रक्टर ना हो शिक्षक, बल्कि पथ प्रदर्शन करने वाला, उसके मार्ग में सहायता प्रदान करने वाला होना चाहिए। शिक्षक का बिहेवियर फ्रेंडली होना चाहिए। शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो बालकों से या स्टूडेंट से प्रेम करे, उनके साथ में बहुत ही सिंपैथेटिकल एटीट्यूड बच्चों के साथ रखें, बच्चों का शारीरिक, बौद्धिक व भावात्मक शक्तियों का उचित विकास करे, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल पार्ट्स का वो डेवलपमेंट करे। स्कूल की अगर हम बात करें विद्यालयों की, तो विद्यालय की व्यवस्था स्वतंत्र होनी चाहिए, समानता, भातृभावना के आधार पर होनी चाहिए। विद्यालय के कार्यों का प्रबंध शिक्षक व बालक को मिलकर करना चाहिए। विद्यालय में गरीब अमीर के साथ पढ़े व सभी सुविधाएं, अमीर एक साथ पढ़े व सभी सुविधाएं होनी चाहिए। यानी कि वो कहते हैं वैसे बेसिकली कि विद्यालय प्रकृति की गोद में होना चाहिए। विद्यालय चार दीवारी में नहीं होना चाहिए। विद्यालय जो होता है वो प्रकृति के प्रांगण में होता है। हमें प्रकृति के द्वारा ही शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। और अगर विद्यालय में
जो कार्यों का प्रबंध है वो डोमिनेटिंग ना हो, वो शिक्षक और बालक आपस में मिलकर करें और सभी में समानता, इक्वालिटी की फीलिंग हो, वहाँ पर कोई भी छोटा या बड़ा, अमीर या गरीब ना हो, अकॉर्डिंग टू रूसो। रूसो की शिक्षा को देन बेसिकली क्या है? रूसो ने शिक्षा के क्षेत्र में 3 प्रवृत्तियाँ यानी कि मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति, जिसको हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट कहते हैं, वैज्ञानिक साइंटिफिक एटीट्यूड, और सामाजिक प्रवृत्ति यानी सोशलिज्म को जन्म दिया। मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के फलस्वरूप शिक्षा मनोविज्ञान बन गई, यानी कि उन्होंने साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को एजुकेशन में इम्प्लीमेंट किया। बेसिकली शिक्षक या विषय की अपेक्षा उन्होंने बालक को केंद्र बिंदु माना। ये बहुत बड़ी उनका एक अचीवमेंट था कि पहले के जो हमारी टीचिंग मेथड्स होते थे या जो हमारा टीचिंग स्ट्रैटेजी थी या टीचिंग पैटर्न था, उसमें कहीं ना कहीं जो टीचर का रोल था वो बहुत डोमिनेटिंग होता था। पाठ्यक्रम यानी कि जो सिलेबस ओरिएंटेड हमारी एजुकेशन होती थी, लेकिन आज के टाइम में वो कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजी के प्रिंसिपल इसमें एड ऑन हो गए हैं। तो इन्हीं के रूसो के अकॉर्डिंग ही बालक को केंद्र बिंदु माना जाने लगा। इस प्रकार शिक्षा बाल केंद्रित हुई। पाठ्यक्रम में विविधता व विभिन्नता का समावेश हुआ, यानी करिकुलम जो है वो उसमें डाइवर्सिटी जो है आई है। ऐसा नहीं कि सभी बच्चों के लिए एक जैसा पाठ्यक्रम रखा जाए, एक जैसा करिकुलम रखा जाए, ऐसा नहीं है। बच्चों की रुचियों, अभिरुचियों यानी कि बच्चों के इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड के अकॉर्डिंग ही हम बच्चों को सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करें। रूसो के विचारों के फलस्वरूप अनेक शिक्षण विधियाँ यानी कि टीचिंग मेथड, जिसमें क्रियात्मक विधि, एक्टिविटी मेथड, डाल्टन विधि, किंडरगार्टन प्रणाली जो कि फ्रॉबेल ने दी थी, खेल पद्धति आदि का जन्म हुआ। इन सब शिक्षण विधियों का सार यही है कि बालक को स्वतंत्र वातावरण यानी कि फ्री एनवायरनमेंट में रखकर शिक्षा दी जाए, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का नियंत्रण ना रखा जाए। यूसो एक युग प्रवर्तक शिक्षा दार्शनिक हुए हैं। थैंक यू सो मच। रूसो की जो अगर मैं आपको बिल्कुल ब्रीफ में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि रूसो एक प्रकृतिवादी विचारधारा है और रूसो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका क्लैरिफिकेशन कर सकूँ और आपके प्रश्नों के उत्तर भी मैं दे सकूँ। थैंक यू सो मच। मैं आपके सामने फिर हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।